आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस की। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसके बाद आपके दिमाग में बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला। कुछ डेफिनेशंस मैंने अपने मन से लिखी है और कुछ डेफिनेशंस बेयर एक्ट की है। बेयर एक्ट की डेफिनेशंस एज यूजुअल आप सबको पता है कि थोड़ा हार्ड होती है समझने के लिए, इसीलिए मैंने इसको अपने तरीके से लिखा है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बिलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बिलेबल ऑफेंसेस वो सारे, पहले हिंदी में समझ लीजिए, बिलेबल ऑफेंसेस वो सारे ऑफेंसेस होते हैं जो कि जिसमें तुरंत बेल मिल जानी चाहिए। बिलेबल ऑफेंसेस, जैसे टर्म से पता चल रहा है कि बिलेबल ऑफेंसेस वो सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल मिल जानी चाहिए, या तो आपके पास एक्यूज्ड के पास राइट होता है बेल लेने का। बिलेबल ऑफेंसेस में उसको पुलिस या मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करना ही होगा अगर एक्यूज्ड रेडी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। आप उसको किसी भी तरह से डिनाई नहीं कर सकते बेल देने के लिए अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो। चलिए देखते हैं बेयर एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है। बिलेबल ऑफेंसेस डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। ये यहाँ पे आपकी डेफिनेशन मिलेगी BNSS 2023 में बिलेबल ऑफेंसेस की। पहले सीआरपीसी में बिलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस अलग अलग जगह डिफाइन थे, बट अब BNSS 2023 में एक ही जगह बिलेबल ऑफेंस है एंड लास्ट में दिया गया है नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। जब आप देखेंगे बेयर एक्ट की डेफिनेशन तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो बेयर एक्ट की डेफिनेशन बोलती है बिलेबल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस विच इज सोन एज बिलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बिलेबल बाय एनी अदर लॉ, which is made billable by any other law for time being in force, and non billable offense means any other offenses। जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का, जब आप बेयर एक्ट देखोगे सीआरपीसी की, उसमें लास्ट में दिया होता है किसी किसी अलग अलग बेयर एक्ट होती है। बीएनएसएस की सॉरी सीआरपीसी निकल रहा है क्योंकि एज यूजुअल हैबिट हो गई है। तो आप देखोगे बीएनएसएस की बेयर एक्ट में तो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें दिए गए हैं कि ऑफेंसेस कौन से कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है एंड बिलेबल और नॉन बिलेबल है, कौन कौन से ऑफेंसेस। तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली बिलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो बिलेबल होते हैं और तुरंत जिनमें बेल पुलिस या थ्रू दी मजिस्ट्रेट मिल जानी चाहिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, क्योंकि दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशियल होता है। तो जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। सो बेसिकली बिलेबल ऑफेंसेस इज एन ऑफेंसेस इन विच accused has a right to get bail. It is not based on the discretion of the court. It is the right of the accused in which accused get bail. चलिए अब देखते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस के थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस के। जैसे आपको पता है बेल राइट हो गई, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेलेबल टर्म है वही है बेल एबल, मतलब जिसमें बेल इसको हिंदी में कहते हैं जमानतीय अपराध। बेलेबल ऑफेंसेस को कहते हैं हिंदी में जमानतीय अपराध, और नॉन बिलेबल को कहते हैं गैर जमानतीय अपराध। गैर जमानतीय अपराध हिंदी इनका हिंदी मतलब होता है गैर जमानतीय नॉन बिलेबल, और जमानतीय अपराध कहते हैं बिलेबल ऑफेंसेस को। तो बेल राइट होता है बिलेबल ऑफेंस में, पुलिस या कोर्ट को बेल देनी ही पड़ती है। और जो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे डिफेमेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया एक्सेट्रा, जिसमें लेस हार्म हुआ हो और लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, वो सारे बिलेबल ऑफेंस होते हैं आपके। अब चलिए देखते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंस। ये डिफाइन नहीं है बीएनएसएस में, पहले सीआरपीसी में था, लेकिन अब सीआरपीसी की बात नहीं करेंगे। आपको कंपेयर करके पढ़ना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस की। तो ये बीएनएसएस के लास्ट में जो बिलेबल ऑफेंस यहाँ पे आपको डिफाइन है, उसी लास्ट लाइन में दिया गया है कि नॉन बिलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो बिलेबल ऑफेंस आपको जो फर्स्ट शेड्यूल आपका है बीएनएसएस का, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितने ऑफेंस दिए गए हैं वो बिलेबल हो गए, और जो नॉन बिलेबल है वो सारे नॉन बिलेबल हो गए। और नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल राइट नहीं होता, बेल डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। डिपेंड करता है जो सर्कमस्टांस केस के सर्कमस्टांसेस में, जैसे सीरियस सर्कमस्टांसेस है केस के, लाइक लग रहा है कि अगर इसमें जो एक्यूज्ड है वो कल्पेट हो सकता है, तो इसमें बेल देने से मना भी कर सकती है कोर्ट, या उसको लगेगा कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट स्टोरी नहीं जा रही तो बेल दे भी सकती है। इसके की फीचर्स हैं, बेल कोई गारंटी नहीं होती नॉन बेलेबल ऑफेंस में, कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल देनी है या रिजेक्ट करनी है। और इसमें सीरियस ऑफेंसेस होते हैं लाइक मर्डर, रेप, डकैती एक्सेट्रा। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के लिए बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा फर्स्ट शेड्यूल देख लें, जिसमें दिया गया है कि कौन से ऑफेंसेस नॉन बिलेबल है एंड बिलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है एंड कॉग्निजेबल है। तो उससे क्या होता है, आपको सारे ऑफेंसेस क्लियर रहते हैं कि कौन से ऑफेंसेस किस टाइप के हैं। अब बेसिकली एकदम इजी वे में समझेंगे बात को। बिलेबल ऑफेंस सारे वो ऑफेंस हैं जो माइनर होते हैं, लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, और नॉन बिलेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी, सोसाइटी या किसी की लाइफ के रिगार्डिंग। जैसे मर्डर हो गया आपका, या आपका किसी प्रॉपर्टी को डकैती हो गया आपका, या रेप हो गया आपका, तो ये सारे हो जाते हैं। और बिलेबल ऑफेंसेस जिसमें बेल तुरंत मिल जाती है, राइट होती है बेल लेना। नॉन बिलेबल ऑफेंसेस जिसमें कोर्ट डिसाइड करता है सर्कमस्टांसेस देख के केस के कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एक लाइक आपका बहुत सपोर्ट करता है हमारी पूरी टीम को, और चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को शेयर करके। थैंक यू सो मच।